उसने यहाँ से फोन करके पुलिस वालों का सहयोग लेकर के उस जमीन को तोड़वाया है। जिस तोड़वाने के समय में 2 गाय के हमारे जो गौ माता के जो बच्चे हैं वो भी उसमें दब करके मर गए, उसको भी उन लोगों ने दफना दिया गया और हनुमान जी की मूर्ति को बहुत ही बुरी तरीके से वहां से तुड़वा करके दूसरी जगह में फेंक दिया गया है। तो स्थानीय लोगन मन के भी यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और हर मन के कहना है कि यहाँ पर जो है गौवंश दबे हुए हैं तो जेसीबी के द्वारा यहाँ पर खुदाई के काम जो है वो करे जाते हैं। गौवंश जो निकाली गई अभी की है, कह रहे हैं कि बात की है पहले नहीं है, वो अभी की है। 1 हफ्ते पहले का गाय तो पूरा तरीके से गल जाता है, नमक डाल के गलाया जाता है उसको 4 से 10। आप बोल रही थी कि दूसरे जगह डाला गया। हाँ, वो उसको उस साइड पे डाला गया था, इस साइड पे नहीं डाला गया था। सुअर नहीं है और ये गाय है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे भूमाफिया को बचाने का जो ये कार्य किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की संलिप्तता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, जो जेसीबी ऑपरेटर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो भूमाफिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम सब स्थानीय बस्ती वासियों के साथ पचमढ़ी नाका ब्रिज के नीचे बैठ करके भी धरना देंगे। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हो। पचमढ़ी नाका के धर्मपुरा क्षेत्र में एक भगवान के हनुमान जी के मंदिर ला तोड़े के मामला सामने आई से। अब वो मंदिर जो जमीन में स्थापित करे गई से मंदिर ला कले स्थापित करे गई से ये बात सामने आते है। अब ये सब विषय ला लेकर के हिंदू संगठन के मन और जो उस जमीन में गौवंश के सेवा करत रही से वो महिला मन भी यहाँ पर पहुँचे हैं अधिक संख्या में। आप तस्वीर देख सकते हो, मैं टिकरापारा थाना में अभी मौजूद हूँ और जो महिला मन वहाँ सेवा करत रही से कुछ महिला धमकी दे के भी बात सामने आते। निखिल पारेख नाम के कोई व्यक्ति है जेखर द्वारा मंदिर तोड़े गए हैं और आप तस्वीर यहाँ पर देखा तो हो कि लगातार जय श्री राम के जो नारा है यहाँ पर लगाया जा रहा है और सीधे तौर पर उनको बातचीत करने की क्या कुछ मामला है जिसे लेकर के मंदिर को तोड़ दिया गया। और बहुत सालों से वहाँ पर गौवंशों की सेवा की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आज आप तस्वीरें देखेंगे कि बहुत अधिक संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि मंदिरों को मंदिर जो था हनुमान जी की मंदिर की गई थी और हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है। और आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है अपना आवेदन देने के लिए पहुंची है कि वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को आखिर क्यों तोड़ा गया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया है, जमीन जिसकी थी उन्होंने ही मंदिर तोड़ा, ऐसी बात सामने आ रही, क्या कुछ सच्चाई है उसके बारे में? ये रात 1:40 की बात है, लेकिन वहां पर तो विगत 20 वर्षों से बताया जा रहा है कि मंदिर भी है और गौ माता की रक्षा के लिए उन लोगों ने अपने हिसाब से शासकीय जमीन पर अपनी व्यवस्था करके रखा हुआ है। जो बीमार गौ माता है उन लोगों की व्यवस्था वो लोग करते हैं, लेकिन कोई जो अरिहंत पारक है उसको कब्जाने के लिए शासन प्रशासन का सहयोग लेकर के अपने संरक्षण में करना चाहता है। उसने यहाँ से फोन करके पुलिस वालों का सहयोग लेकर के उस जमीन को तोड़वाया है। जिस तोड़वाने के समय में 2 गाय के हमारे जो गौ माता के जो बच्चे हैं वो भी उसमें दब करके मर गए, उसको भी उन लोगों ने दफना दिया गया और हनुमान जी की मूर्ति को बहुत ही बुरी तरीके से वहां से तुड़वा करके दूसरी जगह में फेंक दिया गया है। तो ऐसे विधर्मियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो और हम तो जानते हैं, क्योंकि जानना इसलिए चालू किया है क्योंकि यदि शासन प्रशासन का सहयोग न मिले तो मंदिरों की चप्पलें भी चोरी ना हो, लेकिन इन लोगों के सहयोग के बिना बहुत मुश्किल है कि ये ऐसे घृणित कार्य हो सके। जी, दरअसल क्या है, देखिए ये सारा मामला रात को 1:30 बजे प्रशासन की मदद से हुआ है, जिसमें फुटेज भी आया हुआ है। उसमें सब दिख रहा है कि कोई एक सिपाही भी मौजूद है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि कोई सिपाही भी गया हुआ था साथ में। तो मैं कहने का मतलब ये है, आप इस कार्य को करने के लिए प्रशासन की मदद ले रहे हैं, प्रशासन आपको इस तरह का मदद दे रहे हैं, तो मतलब कोई भी कार्य आज की डेट में ये रह गया है कि आज अब जो है कोई भी कार्य करिए प्रशासन की मदद से, कोई भी अधर्म कर लीजिए, विधर्म कर लीजिए, हिंदू धर्म के लिए कोई भी आज तक आपके लिए कोई मजाक बन गया है पूरा। अभी आज थाने पहुंचे, क्या कुछ कहा जा रहा है? अब अभी तो शासन जग रहा है, मतलब इतने देर से कल रात से जो कार्यक्रम हुआ है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब हम लोग आए तब उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं, तब उसके पहले क्या था? अगर सामान्य कोई अगर व्यक्ति होता तो क्या कार्रवाई नहीं होगी क्या?
लाइन आपने कहा कि प्रशासन साथ दे रहा है, ऐसा कुछ प्रूफ है कि प्रशासन उसमें फोटो है कि पुलिस वाले का फोटो दिख रहा है। मैं तो कहता हूँ जो भी गया हो उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की तस्वीर भी जो है उस फोटो में वीडियो में सामने आई है, जहां पर हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। यहां पर मंदिर तोड़ दिया गया है, महिलाएं वहां पर सेवा कर रही थी, कुछ महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। आगे आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं महिलाओं को, क्या कुछ रहेगा? देखो, वहाँ जो मोहल्ले वासी है वो भी यहाँ पर थाने पहुँच गए हैं और पूरी घटना जो है, पूरी ज़्यादातर जानकारी जो है महिलाओं लोगों को है। और हमें जैसी सूचित किया गया कि हमारे बजरंगबली का मूर्ति को तोड़ा गया है, तो मैंने पहले वीडियो देखा, वीडियो के आधार में दिख रहा है कि उसको जानबूझकर तोड़ा गया है। तो उसको देखते हुए हम लोग थाने, बजरंग दल के जितने भी लोग हैं सब थाने आके घेराव किए हैं और बाकी पूरी जानकारी जो है संक्षिप्त में। मूर्ति टूटी हुई थी कि कैसे अवस्था में थी? नहीं, वो लगभग रात को 1:40 का समय में जानबूझकर उसको आकर जेसीबी द्वारा तोड़ा गया है। और अभी तो ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पर 2 बछड़े रात से गायब है और वहाँ पर 2-3 गड्ढे थे, उसमें जानबूझकर जेसीबी द्वारा उसको गौ माता को मार के पाट दिया गया। अब वो पूरी घटना क्या है वो धीरे धीरे जानकारी खुल के सामने आएगी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जब हम लोगों ने बातचीत की तो बातचीत करने पर यह पता चला कि रात के 1:30 बजे का ये पूरा मामला है। और रात के 1:30 बजे जो है मूर्ति को, मंदिर को तोड़ दिया गया था। कुछ गौवंश के बच्चे बछड़े भी वहाँ पर थे, जिसे बेदर्दी से मार करके वहाँ पर दफना दिया गया है, ऐसा हिंदू संगठनों का कहना है। आप यहाँ पर हैं, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है, आप भी उस क्षेत्र की रहने वाली है और ये लगातार जो धमकी दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर गौवंशों की सेवा की जा रही थी। अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार होते हुए भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार है वो अलग बात है, हम भी बीजेपी के हैं और ये अलग मैटर है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये बन रहा है कि चलिए हम मानते हैं कि ज़मीन उनकी है तो वो साबित करे कि ज़मीन उनकी है और इसको प्यार मोहब्बत से वो बोल सकते थे कि आप यहाँ पे मत बनाइए। बाकायदा हमारे बजरंगबली जी को 2 टुकड़ा काटा गया है, जेसीबी से उठा के फेंका गया है और वहाँ पे 2 बछड़े थे जिनको वहाँ पे दबा दिया गया है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और ये भी हमको पता चला है कि इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। ये तो और बहुत बड़ी शर्म की बात है और महिलाओं को धमकाना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे हम सब खड़े रहेंगे और बिल्कुल इसका विरोध होगा और हमको कार्रवाई चाहिए। आप उस क्षेत्र की रहने वाली, पहले से कुछ बात ऐसा सामने आ रही थी कि मतलब बात सामने आ रही थी क्या कि वहाँ पे गौ सेवा हो रही है तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मंदिर स्थापित करने के तुरंत तो कोई मंदिर स्थापित नहीं कर देगा ना, उसके पहले भी 8-10 दिन पहले प्लानिंग चलती, तो ऐसा कुछ बात था? इसमें पूर्व पार्षद को भी बताया गया था, देवेंद्र यादव जी को, वो भी वहाँ पे गए थे और जो बोल रहा है मेरा ज़मीन है वो साबित नहीं कर पाया आज तक कि उसका ज़मीन है ना। 2-3 बार उनसे और बात भी हुई थी तो वो साबित, वो अपना पेपर ही नहीं दिखा पा रहा है वो। ये सब वहाँ पे हुआ है, ऐसे ही हमको जानकारी मिली है और आज स्थापना होने वाला था, हमारे पास कार्ड आया था और 4 बजे भंडारा भी था। वहाँ पे सब महिलाएं 100-100 रुपये इकट्ठा करके ये काम को, धर्म के काम को आगे बढ़ाने में सब जुटी हुई थी। उनके साथ इतना बड़ा आज ये हादसा हुआ है, ये बहुत शर्म की बात है और हम बिल्कुल डट के इसके लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कौन है जिनको धमकी दी गई है, कौन महिला है? नीतू सोनी अंदर है वो। तो जो नीतू सोनी जी है, धर्मनगर निवासी है, अच्छा, नीतू सोनी नाम की महिला है जिन्हें धमकी दी गई है और वो अभी थाने के अंदर है। जैसे वो बाहर निकलेंगी उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी महिलाओं से जो उनके सपोर्ट में है, वहाँ क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनसे हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि कल ही मंदिर स्थापित किए गए थे और आज भंडारा था, आज पूजा अर्चन करवाया जाना था भव्य तरीके से, लेकिन अभी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो रात के 1:30 बजे मंदिर को तोड़ दिया गया है और आज काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं, पुरुष, हिंदू संगठन के लोग जो है टिकरा फरा खाना पहुँचे थे। और हिंदू संगठन के लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासनिक लोग जिसने मंदिर तोड़ा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सारी विषयों को लेकर के आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा या हिंदू संगठन के द्वारा, वो देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, प्रदेश में, और लगातार जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं मठ मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और जो हमारी गौ माता है, गौ माता राष्ट्र माता बनाने की जो हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं और हिंदू मानवेंद्रों की रक्षा करना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य है। और लगातार देखेंगे जब से बीजेपी की सरकार आई है, जिस हिसाब से मंदिरों, भगवानों को टारगेट करके गाय माता को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग सब यहाँ आक्रोश रैली में आए हैं। जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है, 40 वर्ष से वहाँ पे गौ सेवा का कार्य होते हुए आ रहा था और जो एक व्यक्ति है उस संपत्ति को जब्त करने के लिए, अपना निजी संपत्ति बताने के लिए वहाँ पे जो दो ठोक बछड़े थे उसको जेसीबी से मार दिया।
और जेसीबी से मारने के बाद उसको वहीं दफना दिया। और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी जहाँ पे स्थानीय निवासी लगातार पूजा करते हुए आ रहे थे, उसको जेसीबी से तोड़वा दिया और उस हनुमान जी की मूर्ति के उसने 2 टुकड़े करवा दिए। और आप आज जा करके बस्ती में पता करेंगे, आज उस बस्ती में वहाँ पे स्थापना दिवस था, आज वहाँ पे भंडारा है, पूजा का कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को और शहर का जो एक शांतिपूर्ण वातावरण है उसको खिलवाड़ करने का, बिगाड़ने का कार्य जो लगातार लोगों को किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसमें पुलिस वाला भी नजर आ रहा है जी। क्या लगता है कि इसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है? देखिए, अभी हम लोगों ने आकर के प्रारंभिक एफआईआर दर्ज कराई है और हमारी अभी मांग है कि दोषियों पे पूर्ण रूप कार्रवाई होनी चाहिए। जो 2 जेसीबी चालक थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मूर्ति तोड़े उसके ऊपर होनी चाहिए, और जो मालिक जो उसको बुला करके घृणित कार्य करवाया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये टिकरापारा थाना, ये टिकरापारा ब्रिज नेशनल हाईवे है, हम सब के सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और स्थानीय निवासी ब्रिज के नीचे बैठ के धरना देंगे। और धरना का ऐसा स्वरूप होगा, या तो रायपुर बंद होगा, 4 घंटा बैठेंगे तो 4 घंटा रायपुर का यातायात प्रभावित करेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम उस ब्रिज के नीचे से हटेंगे नहीं। ये जमीन कौन दावा करता है, किसका है, क्या बोलता है? जी, कोई पारेख वहाँ पे जो हमारी स्थानीय माता लोग हैं, जो चोटिल गौ माता है, उनकी सेवा करते हैं, जो लगातार 40 वर्षों से वहाँ पे सेवा करते हुए आ रहे हैं। उस जगह को कोई निखिल पारेख नाम का आदमी है जो अपना निजी संपत्ति बना रहा है, उस संपत्ति को जब्त करने के लिए वो इस तरह का कार्य किया है। थोड़ा परिचय दे। विजय कुमार वर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक, रायपुर महानगर। गौशाला संचालित था उसको तोड़ा गया है और एक चबूतरा जिसपे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होनी थी, मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है और अभी तक क्या कर रहे हैं? करने भी नजर आ रहा है, ऐसा आरोप लगा रहा है। इसमें एफआईआर लिया जा रहा है और एक आरोपी अपने पहुंच में है, शेष आरोपी की पतासाजी की जा रही है। और जो पुलिस वाला बताया जा रहा है कि ये थाने का है, वो इस थाने का नहीं है, लेकिन वर्दी दिख रही है। अभी उसमें हम कंफर्म हो के नहीं बोल सकते कि वो पुलिस वाला है। वो ज़मीन सार्वजनिक है, सरकारी है या किसी निजी? जैसे कि मोहल्ले वाले बताए हैं कि वो ज़मीन उनकी है, लेकिन उसको कोई कब्जा नहीं कर रहा था। वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति किनारे में रखी जा रही थी, जो उनका जगह नहीं है। धर्मनगर में जो विवाद लेकर के सब यहाँ के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के मन जो थाना पहुँचे रही, तो हमन सोचें कि यहाँ पर आके देखन कि का कुछ स्थिति है, कहाँ के मूर्ति ला तोड़ेगी से और कहाँ गौवंश मन के सेवा करे जात रही से, का कल रात के 1:30 बजे हुई से, वो सब चीज़ ला जाने पर हमन आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तस्वीर यहाँ पर कि मैं आप दिखाना चाहता हूँ कि ये पीपल के पेड़ है, कई साल से मतलब 20 साल से यहाँ पर जो है हनुमान जी के एक छोटे से मूर्ति यहाँ पर रही से, जेखर पूजा करे जात रही से। यहाँ आसपास रहने वाला मन के ये आस्था के केंद्र रही से और यहाँ पर पूजा पाठ जो है बहुत अच्छा तरीके से स्थानीय लोगन मन है और मन करत रही से। कल ही एक बड़े मूर्ति लाएगी, हनुमान जी के बड़े मूर्ति लाएगी और कई सालों से यहाँ पर पूजा करे जाती रही। तो यहाँ के लोगन सोचिन कि ये चबूतरा ला है थोड़ा से ठीक ठाक कर देते हैं। चबूतरा तो पहले से ही से, लेकिन ये चबूतरा आप देखा हो कि अभी थोड़ा बहुत सीमेंट ईटा जो है व्यवस्थित करे के प्रयास करेंगे। अब ये व्यवस्थित करके यहाँ पर हनुमान जी के मूर्ति यहाँ पर बड़े वाले जो है वो ला के रखेगी, जिसे अब वो मूर्ति ला तोड़ देंगे। सहयोगी ला कहना चाहूँ कि अभी भी कुछ टूटे हुए हिस्सा जो ज़मीन में जो हनुमान जी की मूर्ति रखे रही से, वो टूटे हुए हिस्सा अभी भी वहाँ पर आप मन देख सकते हो। और आसपास यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और सीसीटीवी कैमरा से सीधा यहाँ पर की जो स्थिति है कि किस प्रकार से यहाँ पर से कल रात के 1:30 बजे जेसीबी ला करके यहाँ पर जो है मूर्ति ला तोड़ेगी से। अब एक और तस्वीर आप लोगों दिखाऊँ, यहाँ पे जो है एक छोटे से गौशाला, यहाँ पर जैसे भी मतलब टीन शेड वगैरह लगा के, लकड़ी शेड वगैरह लगा के यहाँ पे जो गौवंश मन के पूजा पाठ मतलब गौवंश मन के यहाँ पे सेवा करे जात रही से, गौवंश मन के यहाँ पे जो चोटिल गौवंश रही से ओखर मन के सेवा करे जात रही से। अब जब कल रात के जो जेसीबी आके यहाँ पर कृत्य करेगी से, वो कृत्य के बाद यहाँ के लोगन और हिंदू संगठन के लोग मन ये कहते कि 3-4 जो है बछड़ा, 3-4 गौवंश मन है यहाँ पर दिखत नहीं है। अब ये भी हो सकते है कि वो हो सकते कि एक नीचे दब गए हो, और या तो ये मन ये अंदेशा लगाते कि यहाँ ज़मीन में दफना दे गए हैं। तो ओला लेकर के आज जेसीबी फिर बुलाए गए हैं और वहाँ पे खुदाई के काम चले थे। अपन सहयोगी ला कहना चाहूँ कि नज़दीक जाके थोड़ा सा आप मन दिखाए कि हिंदू संगठन के लोगन मन के और स्थानीय लोगन मन के भी यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। और हर मन के कहना है कि यहाँ पर जो है गौवंश दबे हुए हैं, तो जेसीबी के द्वारा यहाँ पर खुदाई के काम जो है वो करे जाते। अब आगे देखने वाली स्थिति ये होगी कि यहाँ पे सच में गौवंश मतलब दफना है कि ये जो यहाँ पे शेड वगैरह लगे हैं जहाँ पे गौवंश के सेवा होत रही से, तो ओमा दब के
हो सकते कि गौवंश खरवन के मृत्यु हो गए। वो आगे की तस्वीर आप मन लगातार स्क्रीन में देख पाते हो कि किस प्रकार से जैसे भी यहाँ पर खोदा थे। तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करेगी से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करे के बाद आज जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और वो भंडारा के काम जो है यहाँ पर भंडारा भी होना रही से पूरा डीजे मतलब यहाँ पे बाजा गाजा पूरा लगे हुए, गाड़ी वाड़ी भी लगे हैं, पंडाल वगैरह लगाए कि भी तैयारी करे जाते थे। लेकिन स्थिति आप यहाँ पे अभी आज के देखूँ तो पंडाल वगैरह तो नहीं लगा थे, लेकिन जो है बाजा गाजा यहाँ पर लगे हैं, गंजी वंजी सब ला के रखते, मतलब एक आस्था के केंद्र कोई जो है लोगन हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पर पूजा पाठ लगातार कई सालों से करत रही से। लेकिन अभी की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है कार कि मंदिर ला तोड़ दे के है। बहुत अधिक संख्या में मन थाना पहुँचे रही से ये बात भी सामने आते कि जब ये कृत्य करे जात रही से रात के, तब वहाँ पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग दिखा थे। तस्वीर जो सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आए हैं, वहाँ वो तस्वीर साफ तौर पर दिखा थे। यहाँ पे गौवंश भी मैं दिखाना चाहूँगी, कुछ गौवंश अभी भी यहाँ पर है, कुछ गौवंश के तो पैर तक नहीं है। स्थानीय लोगन जो है यहाँ पे गौवंश के सेवा करत रही, कई साल से सेवा करत रही से, 20-30 साल हो गए और कई साल से मन सेवा करत रही से और जेसीबी अभी भी अपन काम करते हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर आप देखो कि यहाँ पर जो है गौवंशला ध्यान दे काम कर जात रही से, ओखर मन के खिलाना पिलाना, ओखर मन के सेहत के ध्यान रखना। अगर कोई आसपास के क्षेत्र में कोई गौवंश जो चोटिल हो जात रही से वो ला के ओखर मन के इलाज कराना और थोड़ा थोड़ा कर करके अभी तस्वीर देखूँ कि बोरी वोरी कुछ कहीं ऐसे स्थिति ला करके यहाँ पर के पूरा सेट ला बनाए गई से। पर कल रात के जेसीबी आईस और जेसीबी पूरा तोड़ दीस। अब एमा कोई जो व्यक्ति ये कृत्य करे है वो व्यक्ति ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई के जो स्थानीय लोगन है उमन मांग करत है। अब आगे देखने वाली स्थिति ये होही कि का वो व्यक्ति ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होही और यहाँ पर जो खुदाई करे जाते हैं का उस खुदाई में गौवंश निकलते, वो आगे देखने वाली स्थिति है। और यहाँ पर जो गड्ढा खोदा जा रहा था कि गौवंश यहाँ पर दफनाई गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर गौवंश जो है कल के कृत्य के बाद गौवंश जो है यहाँ पर निकाली गई है। देखिए कि किस प्रकार से गौवंशों को यहाँ गौवंश को दफना दिया गया था कल रात के कृत्य के बाद। और ऐसी स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने बुरे तरीके से यहाँ पर जो है गौवंश को दफना दिया गया था। और खुदाई में यहाँ पर अभी गौवंश जो है बाहर निकला है। अब कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे हम लोग कि कैसे यहाँ पर गौवंश निकला हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर गौवंश नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सच में अभी जेसीबी से जब गड्ढा खोदा गया तो गौवंश जो है बाहर निकली है। अब इन सारे विषयों को लेकर के ये देखने वाली बात है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि जब मैंने ऑफ कैमरे में बातचीत की तो उनका कहना ये था कि जो गौवंश है वो कल रात की ही दफनाई गई है। और बातचीत जो है यहाँ पर एक लड़की हमारे साथ है, यहाँ पर जो ये गौवंश जो निकाली गई अभी की है, कह रहे हैं कि बात की है पहले नहीं है, वो अभी की है। 1 हफ्ते पहले का गाय तो पूरा तरीके से गल जाता है, नमक डाल के गलाया जाता है उसको 4 से 10। आप बोल रही थी कि दूसरे जगह डाला गया। हाँ, वो उसको उस साइड पे डाला गया था, इस साइड पे नहीं डाला गया था। सुअर नहीं है और ये गाय है। देख सकते हैं स्थान में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि गौवंश जो है कल रात की ही है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिन में जो गौवंश मरी थी उसे दूर जगह में दफनाया गया था और लगभग उसे 8-10 दिन हो गया उस गौवंश को देह त्यागे हुए। और अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है कि ये कल रात की ही हो सकती है। अब इन सब विषयों को लेकर के अभी गौवंश जो है बाहर निकल के सामने आया। कैसे देखते हैं इस विषय को कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले की अभी क्या देखते हैं? जी देखिए, जैसे ही मामला पकड़ाया तो इन लोगों ने तुरंत कहानी बनाया है, और ये कहानी बनाना था तो अभी आधा घंटा पहले बनाते, अभी 10 मिनट पहले क्यों हल्ला किया कि शनिवार को यहाँ पे मर गया था गाय तो उसको दफनाया करके, और स्थानीय लोग तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे भूमाफिया को बचाने का जो ये कार्य किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की संलिप्तता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी, जो जेसीबी ऑपरेटर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो भूमाफिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम सब स्थानीय बस्ती वासियों के साथ पचपड़ी नाका ब्रिज के नीचे बैठ करके भी धरना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है और गौवंश को जो दफना दिया गया था कल रात के 1:30 बजे की घटना के बाद, अगर उस आरोपी को, उस जेसीबी ऑपरेटर को और जो लोग उनमें संलिप्त थे उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। रात के 2 बजे, कल रात को 2 बजे नरेन आर्यन पार्क
जो कि नरेंद्र पारक का बेटा है वो काफ़ी साल से, यानी 94 से मैं आई हूँ, तो मुझे 30 साल हो गया है यहाँ। तो काफ़ी से साल में 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में एक बार आता है। वो कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, तो मेरी ज़मीन है। तो उस समय देवेंद्र यादव जी पार्षद थे, निशा यादव जी, हमने उनको बुलाया। मोहल्ले वाले बोले कि तुम्हारा जब ज़मीन है तो सीमांकन करवाओ, तुम सीमांकन करवाओ, पेपर दिखाओ, अगर तुम्हारा ज़मीन है तो तुम बनवाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। उस समय भी हमारा गाय कोटा बना था और गाय गौशाला बनी हुई थी। उसके बाद फिर वो पेपर पेश नहीं कर पाए, तो हम SDM सामान्य रायपुर के SDM थे, हम वहाँ जाके आवेदन लिख के दिए कि आर्यन पारक जी बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, तो आप इसका सीमांकन कराओ, इसकी जांच करो। तो हमने वहाँ लगवा दी। उसके बाद आज 2001 से आए थे वो, और आज फिर आए वो रात को, ना ही हमको सूचना दिए, ना ही हमको कुछ बताए। रात में अचानक आते हैं, हनुमान जी को JCB से हनुमान जी को खींचते हैं, उसको पटक के तोड़ते हैं, और रामकृष्ण हॉस्पिटल के आगे में एक हनुमान जी मंदिर है, वहाँ गेट के पास उसको हनुमान जी को फेंक देते हैं। टुकड़ों में बट गया है हनुमान जी, 2 हिस्सा में फेंक दिए हनुमान जी को। और उसके बाद आके हमारा गाय कोठा को पीछे से, वो भी सामने से नहीं, पीछे से JCB चलाते हैं। तो मुझे JCB की आवाज़ आई, तो मैं घर से निकली, मैं मेरे हस्बैंड को उठाने की कोशिश करी, वो नहीं उठ पाए। फिर मैं निकल के बोली कि भैया, चिल्ला बोली। उन लोग 10-12 थे, मेरे को रात को समझ में नहीं आया, मेरे को आर्यन दिखा है, क्योंकि उस समय से आते थे। तो मैं आर्यन पारक को जानती हूँ, नरेंद्र पारक को जानती हूँ, तो मेरे पास उनका नंबर भी है, मैं उन्हें जानती थी। तो मैं उनको बोली कि अगर आपको, भैया आप क्या कर रहे हो, तो काफ़ी गाय कोठा टूट चुका था, गाय लोग का बहुत आवाज़ वगैरह, बहुत चिल्ला रही थी गाय लोग। तो मैं बोली, गाय है भैया, गाय है, ऐसा मत करो आप, नहीं हम तोड़ेंगे। मुझे धक्का दिया गया, मुझे गाली बका गया, बोले कि तेरे को भी जान से मार डालेंगे, तुम लोग कब्जा करते हो, ये मेरा ज़मीन है। तो उतने में मोहल्ले वाले आ गए, तो वो पीछे के रास्ते से भाग गया है, और उसके साथ पुलिस वाले भी थे। देखिए, पुलिस वाले भी वो व्यक्ति के साथ रह के ये कांड को करा है। जब हनुमान जी की मूर्ति को जब JCB से खींचा जा रहा था, तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा था। उसके बाद पुलिस वालों के सामने ये सब कांड हुआ है। तो हम चाहते हैं कि देखो, ये आस्था का केंद्र एक छोटा सा हम माध्यम है। आज हमारा स्थापना था, और भजन था थोड़ा सा, और भंडारा था, जो कि यहाँ की महिला लोग 100 रुपए दे के, 200 रुपए दे के छोटा सा ऐसा मंदिर बनाई। अगर हम और चबूतरा बनाए, हमने खुद बनाया है छोटा सा चबूतरा, कि यहाँ एक चहल पहल होगा और अच्छा लगेगा, इसीलिए बनाए, ना कि हम छेकने के लिए बनाए। अगर छेकने के लिए हम बनाते होते तो हम ईंटे की दीवार बनाते, उसमें छज्जा डालते, मीटर लगवाते, चबूतरा नहीं बनाते, पूरा मंदिर बनवाते। तो उनको, गलत लोगों को सजा मिलना चाहिए। थाने में थी आप, आवेदन आपने दिया है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ क्या आश्वासन है? पुलिस प्रशासन बोलता है हम करेंगे। जैसे अभी गवाही बहुत सारे थे, क्योंकि काफ़ी लोग हल्ला हुआ, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो कम से कम 30 से 40 लोग थे यहाँ पर। अब गवाही में बोलते हैं 2 जन का गवाही लेंगे, तो 2 जन का गवाही लेंगे, सभी कोई थे, तो सभी लोग का गवाही लेना चाहिए। और पुलिस वाला जो व्यक्ति है, जो साथ में खड़ा है, उसका फुटेज है हमारे पास, उसका वीडियो है, उसका नाम बताओ बोलते, तो हम क्या जानेंगे नाम? किसी का कोई जुर्म करने आता है, किसी का मर्डर होता है, किसी को मूर्ति फोड़ दी है, तो अपना नाम बता के तो नहीं किया है। तो ये हम पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वो जांच करे, और जांच के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हमको न्याय मिले। और लोग जो आस्था के नाम पे गौ सेवा करते हैं, किसी का पैर टूटता है तो उसकी सेवा करते हैं, किसी बुजुर्ग खाना खिलाते हैं, कोई गरीब का दान करते हैं, अगर आस्था के नाम से ऐसा होगा तो कोई सेवा नहीं करेगा, और तिल करके लोग मरेंगे। तो ये आस्था के नाम से भी बहुत बड़ा ये है यहाँ। तो इसमें आर्यन पारक को हम चाहते हैं कि सजा मिले। अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जहाँ बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाना पड़े, हम वहाँ जाएंगे। अब इन सारी विषयों को लेकर के आपके क्या विचार है, उस विचार को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।